झारखंड में इस वक्त सारी पार्टियां मिलकर जोर लगा रही हैं। दरअसल 18 जून को राज्यसभा 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें झारखंड की भी 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। ये दोनों सीटें पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन और दीपक प्रकाश के कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई हैं। अब इन 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। इसमें एक सीट पर जेएमएम की जीत तय है, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में राज्यसभा की एक सीट आएगी या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है समीकरण। आपको बता दें, झारखंड में कुल 81 विधायक हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। झारखंड की एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए कुल 28 वोटों की ज़रूरत होगी। ऐसे में जेएमएम की एक सीट तय है, लेकिन कांग्रेस के पास एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए ज़रूरी संख्या बल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को जेएमएम के बाकी बचे 6 विधायकों के साथ ही आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों के समर्थन की भी ज़रूरत पड़ेगी। आरजेडी के पास कुल 4 विधायक हैं और भाकपा माले के पास 2। ये सभी विधायक अगर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट कर देंगे तो कांग्रेस की भी एक राज्यसभा सीट तय है। तो वहीं झारखंड में बीजेपी भी एक सीट पर अपना दावा ठोक रही है। एक तरफ झारखंड की एक सीट पर जेएमएम अपना दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी इसलिए पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस के साथ भगवा पार्टी भी एक राज्यसभा सीट पर दावा ठोक रही है। बीजेपी ये दावा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास भी कुल 21 विधायक अपने और जेडीयू, आजसू और लोजपा के एक विधायकों के साथ कुल 24 विधायक है। ऐसे में उन्हें एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 4 विधायकों की ज़रूरत है। अगर भाजपा, कांग्रेस ये दूसरे विपक्षी विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी की एक सीट पर जीत तय हो जाएगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है। आपको बता दें, झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए पहले कांग्रेस और जेएमएम में काफ़ी मंथन चला। इस दौरान एक सीट पर अपने दावे के लिए कांग्रेस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में तय हुआ कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम एक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जेएमएम की तो एक सीट तय हो गई है, लेकिन कांग्रेस को एक सीट पर जीत के लिए विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोकना होगा। इन विधायकों में आरजेडी और भाकपा माले के साथ जेएमएम के भी विधायकों के बीजेपी के लिए वोट करने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह दिल्ली से लौट आए हैं। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए 3 नामों पर विचार किया गया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से 3 अन्य नेताओं की सूची मांगी, जिन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार ये 3 नाम ऐसे नेताओं के हैं जिन्होंने संगठन में भूमिका निभाई है, लेकिन चुनावी राजनीति से दूर रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद नेताओं ने ये साफ किया है कि पार्टी के ही किसी कैडर को चुनाव लड़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।